हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फर्स्टली मैं आप सभी लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने हमारी वीडियो शेयर की, लाइक किया एंड सब्सक्राइब किया चैनल को। एंड प्लीज़ ऐसे ही शेयर करते रहिए, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानते रहिए, कुछ साइंटिफिकल फैक्ट को। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का। तो देखते हैं क्या करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 9 के हमने 2 पार्ट डिस्कस कर रखे हैं आप लोगों के साथ। एंड आज 3rd पार्ट लेकर आए हैं हम चैप्टर नंबर 1 का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें क्या है, जो हम मैटर चैप्टर से के नाम से ही जैसे पता लग रहा है, हमारे आसपास के पदार्थ, इसके 2 पार्ट तो हमने डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ। और लास्ट पार्ट जो था वो ठोस द्रव गैस में था, आई थिंक यही डिस्कस किया था। और इसमें डिफरेंस हमने, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर ऑल पर्पसेस एंड फॉर MCQs पर्पस एंड फॉर MCQ वेरी शॉर्ट किसी भी फॉर्म में आपके साथ आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक थिंग बताना चाहूँगी कि आप जब भी लर्न करें किसी भी चीज़ को, तो उसके जो सिनोनियम है, जो उसका पर्यायवाची है या उसका दूसरा नाम है, उसको ज़रूर याद रखें। क्योंकि एक क्वेश्चन या वो उस नेम से नहीं आता, अपने फेमस नेम से वो नाम बदल कर आता है। जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है अपनी लाइफ में, ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ ज़रा स्टार्ट करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, आज का टॉपिक है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ में, उसके नेक्स्ट ये कुछ विशेषताएं हैं पदार्थ की, गलन और गलनांक। गलन जैसे कि वर्ड से पता लग रहा है, गलन की मीनिंग क्या होते हैं, पिघलना। तो पिघलती क्या चीज़ है, लाइक कैंडल पिघलती है जब हम उसको पिघलाते हैं, गर्म कर दें तभी तो, जब उसमें आग लगाते हैं तो वो कैंडल कैसी होती है, हमारी ठोस होती है। तो इस गलन की मीनिंग क्या होंगे, पिघलना। तो आपको जितना आप इस एग्ज़ाम में जैसे अगर लिख कर आएँ तो अपने वर्ड्स में लिख कर आइएगा, तो आपको बेटर से बेटर मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। गलन की मीनिंग देखिए क्या होते हैं, किसी ठोस को गर्म करने पर, कोई ठोस पदार्थ हुआ उसको गर्म करेंगे, उसका ताप क्या होता है, बढ़ने लगता है। भाई किसी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं उसका ताप ऑब्वियसली बढ़ता है। जितना देर तक गर्म करते रहेंगे उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता रहेगा। अब एक टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो जो ठोस है वो द्रव में बदलने लगता है। जब कोई चीज़ पिघलने लगेगी तो वो द्रव बन जाएगी ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो इस क्रिया को हम, इस प्रोसेस को किस नाम से पुकारते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गलन, पिघलना, या फिर द्रवण नाम से भी जानते हैं। द्रवण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित होता है। अब गलन हो गया एक और नेक्स्ट इसी का ही पॉइंट है गलनांक। गलनांक पहले किसी वर्ड्स के देखिए, वो करिए आप, क्या बोलते हैं उसे, टुकड़े कीजिए या फिर संधि विच्छेद करिए, संधि कीजिए इसकी। गलनांक को 2 पार्ट्स में हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, गलन और अंक। गलन का अंक मीनिंग उस ताप को जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलने लगता है। आप किसी चीज़ को, कोई ठोस को गर्म करते करते वो कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर वो ठोस गलना शुरू कर देता है, तो उसे गलनांक कहते हैं। मान लीजिए कोई भी आपने कोई भी चीज़ गर्म की, तो उसको 90 डिग्री टेम्परेचर पर आपने इतना गर्म किया कि 90 डिग्री सेल्सियस पर उसका लिक्विड फॉर्म आने लगी, तो इससे क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। एंड वैसे इसको गलनांक, और इसका दूसरा नाम जैसे कि द्रवण था गलन का, तो इसका नेक्स्ट नेम है द्रवणांक, मतलब द्रवण का अंक। इसकी अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्वथन और क्वथनांक। क्वथन में क्या होता है, गलन में तो ये था कि ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है। क्वथन में इसका अपोजिट है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वथन बॉइलिंग को कहते हैं। बॉइलिंग आप नाम से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता रही हूँ आपको। बॉइल का मीनिंग होता है कोई द्रव को हम जब गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है, तो उसे बॉइल करना कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। और साइंस की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं क्वथन।
किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता है। इसमें देखो फर्स्ट वाले में हमें ठोस को गर्म किया था, और जो ये बॉइलिंग है, क्वथन है, इसमें हमने द्रव को गर्म किया। जब आप लोग पानी को उबालते हैं तभी वो क्या होता है, क्वथन होने लगता है, उसका मतलब बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। किसी द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने के साथ साथ एक कंडीशन या एक टेम्परेचर, निश्चित ताप ऐसा आता है कि जिस ताप पर वो लिक्विड भाप में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। तो ये इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, क्वथन। क्वथन कहते हैं इसे, क्वथन या फिर बॉइलिंग। अब जैसे गलन अंक था, ऐसे ही क्वथन का क्वथन अंक है। उस ताप को जिस ताप पर द्रव भाप में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमीकरण और हिमांक। अब हिमीकरण जो है वो कहते हैं, हिमीकरण के मीनिंग होते हैं फ्रीज होना। फ्रीजर हो गया आप सभी के घर, रेफ्रिजरेटर, उसमें फ्रीजर होता है जो उसमें जमता है, फ्रीजिंग। हिमीकरण कहते हैं किसी चीज़ का जमना। जैसे आप पानी को जमाने रखते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाता है। पानी कैसा होता है, पहले तो वो पानी द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो किस में बदल जाता है, वो ठोस में बदल जाता है। तो इसी उससे याद रखेंगे आप, फ्रीज करने को, कोई द्रव को जब हम ठंडा करते रहते हैं। आप द्रव, ऐसा तो नहीं है आपके द्रव को रखते ही फ्रीज़र में एकदम से वो बर्फ़ जम जाए। थोड़ी देर बाद या कुछ 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कोई ऐसा टेम्परेचर आता है फ्रीज़र का कि उस पर वो उसमें धीरे धीरे उस बर्फ़ में या ठोस में बदल जाता है वो पानी। तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमीकरण। द्रव को ठोस में बदलना, इस क्रिया को या तो हम जमना कहते हैं या फिर हिमीकरण या फ्रीजिंग कहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो हिमीकरण है ये जस्ट किसका अपोजिट है, गलन का। गलन का उल्टा है हिमीकरण। गलन का मतलब होता है पिघलना, किसी ठोस को गर्म करने पर पिघलना। और इसमें क्या है, द्रव को जब हम जमाते हैं तो ये इसकी उल्टी प्रक्रिया हो गई ना, हो गई। तो उससे भी बाय नेम और बाय डेफिनेशन भी हमें पता लग रहा है, द्रव ठोस में बदल रहा है और गलन में जो था वो ठोस द्रव में बदल रहा था। तो इस क्रिया को हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो ये जो हिमीकरण है ये गलन के उल्टी होती है, डायरेक्ट विपरीत, अपोजिट होती है। और अब देखिए इसी का ही हिमांक। हिम और आंक, हिम कहते हैं बर्फ को, ओके, आपको नाम से पता चल रहा होगा, हिम बर्फ को कहते हैं। और अंक, जिस अंक पर या जिस टेम्परेचर पर या जितने 90 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, जितने पर भी वो चीज़ जमने लगे या वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, उसे उसका अंक कहते हैं, हिमांक। जिस ताप पर द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उस ताप को हम हिमांक कहते हैं। अब देखिए, जो कॉमनली जो फ्रीज़र में जो बर्फ़ जमने लगती है वो बर्फ़ आई थिंक 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगती है। आपने कोई पानी ज़्यादा गर्म रखा तो वो तो देर से जमेगा, और आपने ठीक ठाक रखा, जनरल वाटर रखा, फ्रेश वाटर, तो वो जम जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन टाइम लगेगा, प्रोसेस लंबा होगा। वाटर का टेम्परेचर जो आपने रखा है उसका पता होना चाहिए, और उसका जमने वाला टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ़ उस पर जम जाती है। और जो पानी के उबलने का टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा उबलने लगता है, तो वो वाला 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप सो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग जो पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को मैं, वो रिवाइज़ करते रहें टाइम टू टाइम, अदरवाइज़ आप इस सबको भूल जाएंगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके लिए एक जिस्ट फॉर्म में लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।